सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो मंगलवार तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नामों की सूची जिला स्तर पर जारी करे और सबके नाम के आगे डिलीट करने का कारण भी बताए। इस सूची को प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाने को कहा गया है। अखबार से टीवी तक प्रचार करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने आयोग को कहा है कि लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदाता वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर अपना नाम खोज सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद आयोग ने 1 अगस्त को पहला मसौदा जारी किया था, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन 65 लाख लोगों में से 22 लाख लोग मर चुके हैं, जबकि 36 लाख लोग दूसरी जगह चले गए हैं या मिले नहीं। आयोग के मुताबिक 7 लाख वोटर ऐसे थे जिनके नाम 2 जगह दर्ज थे, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी 65 लाख नाम जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उनके नाम बताया जाए, साथ ही ये भी बताया जाए कि उनके नाम क्यों काटे गए। वहीं आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में रखा जाए। अब चुनाव आयोग की धांधली खुलकर सामने आएगी। एसआईआर के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया गया उसकी सारी पोल खुल जाएगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संतोष व्यक्त किया और इसे संविधान की जीत बताई। विपक्ष यहाँ राहुल जी, वहाँ तेजस्वी जी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मान रहे थे कि ये जो 65 लाख आपने डिलीट किए, ये कौन लोग हैं, कहां से, नॉन इंक्लूजन का आधार क्या है, मृत्यु, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, व्हाटएवर। आप ये वर्गीकृत डेटा रीडेबल सर्चेबल क्यों नहीं दे सकते हो? कि हम तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट से लेकर डिस्ट्रिक्ट और पंचायत के स्तर पर, पंचायत भवन में, ग्राम सभाओं में ये लिस्ट उपलब्ध कराया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, ताकि नॉन इंक्लूजन का ग्राउंड क्या है लोग ये समझेंगे, कंटेस्ट करेंगे। दूसरा, आधार को लेकर के 2 दफे माननीय चुनाव आयोग को कहा गया सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, आज उसको भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। इनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका 87% के करीब सैचुरेशन है बिहार में, बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट का 11 में जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, 12, 14, 18, 20, 22% से ज्यादा नहीं है। तो ये जो हठधर्मिता थी चुनाव आयोग को, मुझको लगता है उसको भी एक संदेश गया। रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग की मनमानी का समर्थन कर रही बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तमाचा। 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करे और कारण बताए कि उनका नाम बिहार की मतदाता सूची से क्यों बाहर किया गया। आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मान स्वीकार करे। चुनाव आयोग को यह बात समझनी पड़ेगी कि सरकारें आती जाती रहेंगी, आप एक स्वतंत्र संस्था हैं, आप अपना इकबाल बचाइए। आपकी मर्यादा खतरे में है, आपकी गरिमा खतरे में। एक भी व्यक्ति अगर वोट देने से वंचित रह जाता है या फिर चुनावी प्रक्रिया में मतदाता का भरोसा टूटता है, तो सीधे सीधे चुनाव आयोग के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो किसी की हिदायत पे, मुझे तो यही हैरत लगता है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की आवश्यकता पड़े, तो चुनाव आयोग के लिए तो यही शर्मिंदगी वाली बात है। आप जब एक स्वतंत्र संस्था हैं तो आपका काम क्या है? देश में लोगों का भरोसा बहाल रहे लोकतांत्रिक प्रणाली में, चुनाव आयोग तय करेगा ना। ये बांग्लादेश में चुनाव आयोग की ही करतूत थी कि लोगों का चुनी हुई सरकार से जिस तरह से भरोसा टूटा, गुस्सा फूटा, ये मतदाताओं के भरोसे को बचाने की लड़ाई है। वरना लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना बंद कर देंगे अगर आप इस तरह से वोट लूटेंगे। पहले ईवीएम को लेकर के जिस तरह खबरें आई,
उसके बाद अब मतदाता सूची में जिस तरह खबरें आई, महाराष्ट्र का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, नेता प्रतिपक्ष तो इस देश के लोगों की आवाज बन करके खुलासे कर रहे हैं। आप खुलासों पर थेथराई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शपथ लेकर के बताइए। मैं चुनाव आयोग से कहता हूं, आप शपथ लेके बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष जो देश का चुना हुआ नेता प्रतिपक्ष है, उसने संसद के अंदर कसम लेकर के, ओथ लेकर के, संविधान की कसम लेकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया जो व्यक्ति, सांसद बनाया जो व्यक्ति, आप उससे कहते हैं शपथ लेके बताओ। ये तो वही बात हो गई जैसे बच्चे कहते हैं कि भैया विद्या कसम खा के बताओ कि तुमने चोरी नहीं की है। तो हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि आप कसम खा के बताइए कि आपने चोरी नहीं की। मैं ओथ लेके कह रहा हूं कि चुनाव आयोग वोट की चोरी में शामिल है। मैं ये बात ओथ लेके कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में कुछ राजनीतिक दलों, नेताओं और एनजीओ ने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरह के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ केस दायर किया था, जिस पर कई दिनों से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को गुरुवार को एक अंतरिम आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि अगले शुक्रवार को वो आगे की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने जिला स्तर से आदेश के पालन की रिपोर्ट भी आयोग से मांगी है कि लिस्ट निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग के वकील की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश में कहा कि 2025 के समरी रिवीजन के बाद की मतदाता सूची में जिन 65 लाख लोगों के नाम थे लेकिन एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए, उनकी सूची जिला स्तर पर जारी की जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की साइट पर यह सूची उपलब्ध हो, जिसमें वोटर कार्ड डालकर वोटर अपनी जानकारी ले सके। सूची बूथवार होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि लिस्ट में हर वोटर के सामने ड्राफ्ट मतदाता सूची के नाम काटने का कारण भी दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, सर्वाधिक सर्कुलेशन वाले अखबार में इसका प्रचार प्रसार किया जाए और दूरदर्शन और रेडियो चैनल के जरिए भी लोगों को बताया जाए कि इस तरह की सूची जारी हुई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अगर सोशल मीडिया खाते सक्रिय हैं तो वहां भी ये जानकारी दी जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक सूचना में यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि लिस्ट में नाम काटने से प्रभावित लोग आधार कार्ड की कॉपी के साथ दावा पेश कर सकते हैं। अदालत ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ को भी वेबसाइट पर राज्य भर के डिलीट वोटरों के नाम की सूची डिलीट होने के कारण के साथ बताने को कहा है। आयोग को बूथ लेवल के अफसर से लेकर जिला स्तर के अफसर से आदेश के पालन की रिपोर्ट लेकर कोर्ट को बताना है। देखिए, आज बिहार एसआईआर पे दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है कि जो 65 लाख लोगों का जिनका कि नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिया गया है, उन 65 लाख लोगों का जो नाम है वो ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्प्ले किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म दोनों ही रूप में। और उसके बाद उसमें रीजन्स भी दिए जाएंगे कि इनका नाम क्यों काटा गया है। और उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन्हें फाइल करना है अगली तारीख, यानी कि 22 अगस्त 2025 के 2 बजे के पहले उनको कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आज आदेश पारित हुए हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन भी तैयार थी कि जिन 65 लाख लोगों का नाम सूची से बाहर किया गया है उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं और वो रीजन्स भी बताने को तैयार हैं। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो ठीक है, आप डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म दोनों में करें, बूथ लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे, और हो सके तो इसको स्टेट लेवल पर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के भी ऑफिस में इसको डिस्प्ले किया जाए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर इसका पालना होता है तो वो सफिशिएंट है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालना होगा। एक सवाल और है सर कि कोर्ट ने कहा है कि जिन लोग है और वो इन ऑफिस में जाएंगे अपना नाम खोजने, वो आधार को लेकर जा सकते हैं और दावा कर सकते हैं, तो क्या एक माना जाए कि आधार को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट? नहीं, ऐसा है। मैं आपको बताऊं कि जब पहली सुनवाई जून महीने 2025 में हुआ था इस पूरे मामले पर, तब एक अंतरिम आदेश के रूप में जो 11 डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 6 में है, उसके अलावा आधार को भी कंसीडर करने का आदेश पारित हुआ था। आज उसी आदेश की पुनरावृत्ति आज के आदेश में भी की गई है और यह कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में या ये उसमें एक डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को भी कंसीडर इलेक्शन कमीशन कर सकती है।